नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो में बहुत से लोग इस परेशानी से, इस उलझन से जूझते हैं। किस उलझन से जूझते हैं? वो क्या होता है कि मान लिया जाए उन्होंने मार्केट में एक रैंडम ट्रेडिंग की कुछ समय, ठीक है। रैंडम ट्रेडिंग कर दी और रैंडम ट्रेडिंग करने से एक्स अमाउंट लूज कर दिया। ये एक्स अमाउंट, ये वो अमाउंट है जिसने आपकी एक कैपेसिटी से बाहर आपने क्लॉज कर दिया, मान लिया जाए अपनी कैपेसिटी से बाहर। ये वो एक्स अमाउंट है। किसी का ये एक्स अमाउंट 1000 रुपीज़ हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, किसी का 1 लाख हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है, किसी का 20 लाख हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अपनी कैपेसिटी से बाहर लॉस कर दिया। अब होता क्या है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, ट्रेडिंग पर थोड़े दिन के लिए रोक लगा दी। अब ट्रेडिंग पर रोक तो लगा दी, लेकिन वीडियो कंटिन्यू देखने लग गए। अब मान लिया जाए वो मेरा ही वीडियो देख रहे हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे पुट ले लीजिए। अब पुट लिया नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी कैपेसिटी से बाहर लॉस कर लिया है। अब कैपेसिटी से बाहर लॉस कर लिया तो उन्होंने यहाँ पे कोई पुट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर देखा कि यार आज मार्केट बहुत गिर गई, पुट ही कहा था, ये तो बहुत अच्छी चल रही है मार्केट। अगले दिन फिर कहा पुट ले लेना इस लेवल के नीचे, बहुत अच्छी चल रही है मार्केट। अगले दिन फिर कहा, आज फिर कहा, कल फिर कहा, मान लो मैंने कि इसके नीचे पुट ले लेना, और बहुत अच्छा मार्केट चली। अब होता क्या है, वो सिचुएशन बड़ी ही एक अजीब काइंड ऑफ ए सिचुएशन हो जाती है, जिस सिचुएशन में जब तक हम मार्केट में थे तब तक तो हमने अपनी कैपेसिटी से बाहर जो है लॉस कर लिया। जब हम मार्केट से निकल गए तब हमें मार्केट बहुत सिंपल दिखने लग गई। अब एक तरफ तो मार्केट दिख रही है सिंपल, और एक तरफ वो जो कैपेसिटी से बाहर जो अमाउंट आपने लूज करके रखा हुआ है, वो आपको दिल करवा रहा है धक 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 धक। ठीक है। अब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या मार्केट में दोबारा घुसूं क्या, और फिर होगा क्या। आप अगर मान लो इस 5 दिन की सिंपलनेस को देखते हुए मार्केट की, आप सोचो कि हाँ यार ये तो बड़ा आसान है, लाओ मैंने वहाँ पर रैंडम ट्रेडिंग कर ली थी, लाओ मैं थोड़ी सही करूँगा, लाओ मैं एंट्री कर लेता हूँ। हो सकता है आप एंट्री करो और मार्केट आपको फिर से एक जो है चक्री आपकी बांध दे। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में, हम क्या करें? ओके, नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है कि ये जो एक्स अमाउंट आपने लूज किया है, क्या इसके बाद आप फर्दर कुछ लूज करने के लिए बचे हैं या बिल्कुल टूट जाएंगे? आप जो ये एक्स अमाउंट लूज कर चुके हैं, क्या ये ऑलरेडी इतना अमाउंट है कि आप इसमें 1 रुपया और ऐड नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप इसमें एक भी रुपीज़ ऐड नहीं कर सकते इस लूज कर चुके अमाउंट के अंदर, तो क्लियर कट यहीं पर हमारा ग्राफ खत्म हो जाता है, हमारा आंसर आ जाता है कि यस, नाउ वी नीड टू कीप अवे फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। अब हमें खुद को मार्केट से जो है दूर रखना है, बाहर रखना है। तो हम, क्योंकि 1 रुपया भी, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि जिस दिन आप एंट्री करोगे उस दिन मार्केट अब आपके अकॉर्डिंग चलेगी। मार्केट ये नहीं देखती है कि आपने एक्स अमाउंट लूज़ किया है या आपने वाई अमाउंट लूज़ किया है या आपने कितना अमाउंट लूज़ किया है, मार्केट उस चीज़ को नहीं देखती है। ओके, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैंने एक्स अमाउंट लूज कर दिया है, बट नाउ मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ या मैं थोड़ी सीरियस हो गई हूँ, सो चलते हैं, मैं एक बार और ट्राई मारता हूँ, एक ट्राई और मारता हूँ। तो भी मेरा आंसर है कि आंसर इज नो। आप एक ट्राई नहीं मार सकते मार्केट के अंदर। अगर आपने ट्राई मारनी ही है तो आपको एक ट्राई नहीं, आपको फिर से कुछ नंबर ऑफ ट्राइज मारनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ ट्राई। अगर आप नंबर ऑफ ट्राई जब तक नहीं मारेंगे, यू कैन नॉट डिसाइड। सो सेकेंड चीज है, आपने जब ट्राई लेनी है तो आपने कम से कम ये, दीज आर, आई एम टेलिंग यू द प्लान हाउ टू ओवरकम। आप उस जो आप लूज कर चुके हैं इतनी मनी, और उसके बावजूद आप मार्केट में आना चाहते हैं, सो विद व्हाट स्टेट ऑफ माइंड यू शुड कम, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस एक स्टेट ऑफ माइंड कैसे आप वो आए मार्केट के अंदर। सो आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 5 ट्रेड प्लान करनी है। यू नीड टू प्लान 5 ट्रेड, ओके, एंड ईच ट्रेड विद 1 लॉट।
एक लॉट के साथ 5 ट्रेड आपने ट्राई करनी है एंड दैट 5 ट्रेड शुड नॉट बी इन वन डे, वो एक डे के अंदर नहीं होनी चाहिए. दैट 5 ट्रेड हैज टू बी इन 5 डिफरेंट डे, है ना, 5 डिफरेंट डे, ये आपका तरीका होना चाहिए. एंड दिस 5 डिफरेंट डे मे बी कंजिक्यूटिव डे और इट मे नॉट बी कंजिक्यूटिव डे. ये 5 डे लगातार भी हो सकते हैं, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यू कैन से लाइक दिस. और ये ऐसे भी हो सकते हैं कि आज मंडे कर ली, फिर थर्सडे कर ली, फिर किसी और दिन ट्यूसडे कर ली, फिर किसी दिन फ्राइडे कर ली, इस तरीके से भी हो सकते हैं. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये देखना है कि आपने 5 ट्रेड लेनी है, 5 एक एक लॉट की ट्रेड लेनी है, 5 डिफरेंट डे में लेनी है, एक डे में नहीं लेनी है. क्या हम इतना अमाउंट फिर से लगा सकते हैं? नाउ इन 5 ट्रेड में अगर हम एक लॉट की ट्रेड लेते हैं तो हमें कितना अमाउंट मार्केट में फिर से लगाने की ज़रूरत है, क्वेश्चन ये आता है. सो सपोज हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. जो लोग बहुत पैसा लूज कर चुके हैं, मैं उनको बैंक निफ्टी में नहीं कहूँगा कि दे शुड स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी. नो, दे शुड नॉट स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू निफ्टी. निफ्टी से बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है और इसका सिंपल रीज़न है, सिंस इसके अंदर जो है स्टॉक्स, जो लिमिटेड स्टॉक्स हैं, निफ्टी के अंदर स्टॉक्स आर मोर, है ना, तो ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो क्या है कि उन सब का जो एवरेज निकल के आता है वो थोड़ा स्टेबल एवरेज निकल कर आता है. मान लीजिए एक सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, एक सेक्टर लो कर रहा है, एक सेक्टर थोड़ा अच्छा कर रहा है, एक सेक्टर, सो इनका जो एवरेज निकल कर आएगा वो थोड़ा सा कम वॉलेटाइल निकल कर आता है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी. पहली बात बैंक निफ्टी के साथ ये अच्छी बात है. दूसरी बात निफ्टी के साथ ये अच्छी बात है कि निफ्टी का इंडेक्स की वैल्यू कम है, 17,000 के आसपास वैल्यू है. हाउएवर बैंक निफ्टी की वैल्यू 37,000 के आसपास है. सो बहुत ज़्यादा इंडेक्स की वैल्यू भी ठीक नहीं है, 17,000 है, इसलिए हम इसके साथ जाने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ फॉर 5 ट्रेड हाउ मच मनी शुड आई इंक्लूड. सो अगर आप ये मान के चलते हैं कि एक ट्रेड जो आता है, एक ट्रेड लगभग 150 रुपीज़ के अंदर, मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी ट्रेड, एक अच्छी, अगर आपने जैसे मान लीजिए दोबारा ट्रेड स्टार्ट करनी है सो यू शुड स्टार्ट विद द एट द मनी और इन द मनी की एक हम जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं. 150 रुपीज़ की एक ट्रेड आती है, उसका मतलब लगभग 150 इंटू 550 मतलब लगभग 7500, लगभग ये जो है हमारा क्या होना चाहिए, टोटल अमाउंट होना चाहिए, प्लस एक वो अमाउंट जो आप लूज करने के लिए रेडी हैं फर्दर मार्केट के अंदर. एक्स तो आप लूज कर ही चुके हैं, एक ऐसा अमाउंट जो जितना आप लूज करने के लिए रेडी हैं. एंड मेरे विचार से दैट अमाउंट हैज़ टू बी, यू कैन से 3,500 rupees. Okay, 3,500 something. So you need to have in your account 11,000 rupees if you wanted to start the trading again. Okay, with this kind of a mind कि ठीक है मैं एक बार और अपने आप को ट्राई करना चाहता हूँ तो, या चाहती हूँ तो, सो आप 11,000 रुपीज़ से ट्रेड कर सकते हैं. नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज आपने एक ट्रेड लेनी है और एक ट्रेड में एक लॉट लेनी है, दैट्स इट. नाउ यू हैव हाउ टू टेक द ट्रेड्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं उस ट्रेड को कैसे लूँ. ओके, सो यू नीड टू, वेन एवर यू आर टेकिंग अ ट्रेड, ओके, सो ऑलवेज सी 5 मिनट कैंडल चार्ट पैटर्न. ओके, 5 मिनट कैंडल चार्ट पैटर्न को आपने देखकर उस पर आपने एक सेटअप ढूंढना है. यू नीड टू फाइंड आउट द सेटअप. ओके, कोई एक सेटअप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेटअप एक दिखाता हूँ, जैसे 5 मिनट के हम चार्ट पर चलते हैं. मान लिया जाए आपने क्या सेटअप ढूंढा, मार्केट गिर रही थी, आप वेट करना है. आपने ये नहीं कि सुबह खुलते ही ढूंढ लेना है, या आपने किसी टाइम, जैसे मान लीजिए मैं आपको सुबह से दिखाता हूँ. मान लीजिए मार्केट गिरी, फिर मार्केट ऊपर आ गई, कोई बात नहीं, अभी ये कोई सेटअप नहीं है. सेटअप कब बनेगा, मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे जाती, तो हम इसको एक डबल बॉटम काइंड ऑफ ए सेटअप कहते. हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने इसको तोड़ दिया. तो मार्केट ने एक आपको सुबह ही एक स्विंग ब्रेक कर दिया. यू कैन टेक ए ट्रेड ओवर हेयर. आप एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, एक पुट की आपने ट्रेड ले ली. ओके, आपने उसी समय क्या किया, आपने उसी समय यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, सुबह ही लाइन ड्रॉ कर ली.
सुबह लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट यहाँ आई, जब जब ये इसने लो बनाया आपने लाइन ड्रॉ कर ली, आपने कोई ट्रेड नहीं ली, बढ़ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पर कुछ देर ये रही और उसके बाद फिर से ये नीचे आ गई, यहाँ पे आपने कहीं पे एक ट्रेड इनिशिएट कर दी और और मान लीजिए ये आपने क्या कर लिया, ये आपने एक एसएल प्लेस कर दिया। ओके ये आपने एक एसएल प्लेस कर दिया कि मार्केट अगर इसके ऊपर जैसे ही आएगी, मान लीजिए आपने एसएल सिस्टम में प्लेस नहीं किया, आपने खुद अपने आप प्लेस कर लिया कि ओके व्हेनेवर एक कैंडल अगर इसके ऊपर बन जाएगी, चाहे कुछ भी हो, मेरी फर्स्ट ट्राई जो है वो फेल हो गई, मैं यहाँ पर हर हालत में अपनी फर्स्ट ट्राई फेल, जो भी मेरा 750 या 500 या 600 या 700 जो भी मेरा लॉस हुआ एक लॉट के अंदर मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दी। और अगर ये हिट नहीं हुआ सो लेट से मैंने एटलीस्ट 1 रेशियो जो मैंने 700 का यहाँ पर लॉस रखा था, सो जब तक मुझे 2100 या 2800 तक का मुझे प्रॉफिट नहीं हो जाता, आई विल रिमेन इन पोजीशन, ये मैं पोजीशन में हूँ। सो इस तरीके से आपने एक जो है सेटअप ढूंढ लिया, या आपने मान लीजिए ये सेटअप आपको नहीं मिला, मान लीजिए आप दिन भर आपको फिर कभी स्विंग मिला ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पर कभी और कोई स्विंग आया ही नहीं, हर हमेशा गिरती ही रही, फिर यहाँ एक स्विंग आया, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए आपने क्या करा, आप मार्केट को देखे चले जा रहे हैं, ये आया और ये एक स्विंग बन गया, ये देखिए ये एक बेहतर स्विंग बन गया। अब अगर मार्केट ने स्विंग को आज ही ब्रेक करती तो हम डेफिनेटली लेते, लेकिन मार्केट ने स्विंग को ब्रेक नहीं किया, मार्केट इसके ऊपर आ गई, ठीक है। सो जब ऊपर आ गई इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, सो इसका मतलब जब 2 कैंडल बन गई तो आपने देखा यार ये कहीं ना कहीं डबल बॉटम का एक सिनेरियो बन गया, आपने उठा के इस पॉइंट के ऊपर कहीं ट्रेड ले ली। ओके सो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एसएल प्लेस कर दिया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इतने बजे 3:10 पे 3:15 पे आई विल नॉट रिकमेंड, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा 3:15 के ऊपर कि यहाँ पर आप ट्रेड करें, क्योंकि 3 बजे से लेके 3:30 तक जो डीके होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ऑप्शन के अंदर, है ना। उसमें ये जो आज रात को मार्केट नहीं खुली है वो वाला टाइम भी 3:30 के अंदर कैलकुलेट कर लिया जाता है, और उस टाइम को ध्यान में रखते हुए डीके बहुत फास्ट होता है। सो आई विल नॉट रिकमेंड, बट अगर ये कहीं यहाँ कहीं बनता तो मैं यहाँ के लिए कह रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ, ये आपकी पहली ट्राई हो गई। ऐसे करके, क्योंकि आप एक ट्राई लें और आप सोचें कि नहीं मैं उसी में फिर से फेल हो गया, और फिर आप ये मान लें अपने मन के अंदर कि नहीं ये मेरे साथ ही होता है एंड मैं बना ही नहीं हूँ ट्रेडिंग के लिए, दैट इज़ नॉट गुड। you need to take 5 try and all try has to be observed carefully, वो ऑब्जर्व करनी है, एंड यू नीड टू सी कि आप अपने प्लान के ऊपर कितना जो है वो फोकस्ड हैं कि यस अगर मैंने ये स्विंग के ऊपर ट्रेड ली तो जहाँ मैंने एसएल सोचा मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, मैंने ये एसएल सोचा, सो डेफिनेटली फिर ये एसएल पर आपने एग्जिट करना ही करना है हर हालत में। सो दिस इज हाउ। तो अगर आपने मान लिया 5 ट्रेड ली और पांचों फेल जाती हैं, लेट से ऑल 5 आर गोइंग रॉन्ग, ओके, सो आपका टोटल लॉस 3000 रुपीज़ का ये और लॉस आपको एड ऑन हो जाएगा आपके उस एक्स अमाउंट के अंदर। लेकिन अगर उस 5 में से लेट से इन फर्स्ट ट्राई 1 ट्रेड गेट सक्सेस, ओके, एक आपकी ट्रेड सक्सेस हो जाती है लेट से, तो एक ट्रेड जो सक्सेस हुई उसमें मैंने आपको क्या बताया 1:4, आपको 2800 का प्रॉफिट हो गया। जो 4 ट्रेड आपकी लॉस गई उसमें 700 इंटू 4 मतलब 2800 का आपका लॉस हो गया। इसका मतलब एक ट्रेड भी अगर आपकी करेक्ट चली जाती है विद प्रॉपर प्लान यू विल बी इक्वल, है ना, आपको नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन आप में आ जाएंगी। लेकिन अगर गलती से एक सेटअप पर ली गई ट्रेड जिनकी मैं एक्यूरेसी 70% मानता हूँ, सो 70% का मतलब ये है कि 3 to 4 ट्रेड कैन बी करेक्ट। अगर गलती से 3 ट्रेड करेक्ट हो जाती हैं सो आप जो है 2800 इंटू 3 मतलब लगभग 8400, और 2 ट्रेड अगर आपकी गलत होती हैं 1400 का लॉस, मीनिंग 7000 आप प्रॉफिट में होंगे। एंड बिलीव मी जब आप 5 ट्रेड प्रॉपर प्लान के साथ कर लेंगे और 5 ट्रेड के अंदर जब आप 7000 का प्रॉफिट लेकर घर आएंगे, और जब आपको लगेगा कि यार मैंने 11000 जो है इन्वेस्ट किया था, 11 भी इन्वेस्ट नहीं किया आपने, तो सिर्फ 7,500 को ही इन्वेस्ट किया है, वो तो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट रखा है,
क्योंकि अगर आपकी पहली ट्रेड में कुछ लॉस हो गया और आपके पास अमाउंट 7,000 या उससे कम बचा, तो फिर आप कोशिश करोगे उसमें आउट ऑफ द मनी ट्रेड को सेट करने की। इसलिए मैंने वो 3,000 का मार्जिन ऑलरेडी लेकर चला हूँ। सो देन आपको बिलीव होगा कि 7,500 का इन्वेस्ट करके मैं 7,000 का प्रॉफिट मैंने कर लिया है। बट ये प्रोसेस ऐसे है कि जैसे यू नीड टू ऑब्जर्व योर सेल्फ एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, है ना। अगर आपको वो फियर आ चुका है, तो फियर क्यों आया है? क्योंकि यू हैव लॉस्ट सम अमाउंट, सम गुड अमाउंट इन द ट्रेडिंग। सो वो फियर को वापस लाने के लिए आपको देख रेख के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त निगरानी के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक प्लान आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्लान आपको समझ में आता है, इसको एग्जीक्यूट जरूर करिए एक बार। कोई बात नहीं, पहले मन में ये बना लीजिए कि आई एम गोइंग टू लूज 3,000 मोर, दैट्स इट। ये पहले ही आप प्लान बना लीजिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं 3,000 खर्च करने जा रहा हूँ या लूज करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सो मुझे ये 5 ट्रेड रैंडम लेनी है। नो, आई हैव टू टेक दिस 5 ट्रेड्स विद ए प्रॉपर प्लान। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।